पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। EQ स्पेशल से आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। EQ स्पेशल के अंदर आप लोगों को मैं बताता हूँ जेमस्टोन्स पहनने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, और वो होता है जायचे की रोशनी में, जो कि एक दुरुस्त तरीक़ाकार है अपना नगीना पहनने का। बहुत सारे ऐसे अफराद मेरे से पूछ रहे हैं कि जी हम अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करना चाहते हैं, अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं कि दूसरों में हमारी जो शख्सियत है वो नुमाया, उसका किरदार रहे, दूसरों में हम सराहे जाएँ, हमारी जो सहरंगेज़ी है, हमारी गुफ्तगू है वो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ मायने छोड़ के जाए और हर मुकाम पर हमें कोई ना कोई फ़ायदा जो है वो मिले। हर इंसान का जो इनफरादी जायचा है वो उसकी शख्सियत और उसके किरदार के हवाले से बहुत कुछ कहता है। इसको आप मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं कि कौन सा नगीना आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक और पैदाइशी जायचे के मुताबिक आपके लिए सूटेबल रहेगा। इन्हीं चीज़ों के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज जिस जायचे की हम बात कर रहे हैं, आज हम सुमला लगन यानी वर्गो असेंडेंट को हम देखेंगे कि आप लोग, जिन लोगों का असेंडेंट वर्गो है, आज वो अपना जायचा अपने सामने रखें। स्क्रीन पे इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, 6 का मतलब है वर्गो। तो इसका जो लॉर्ड प्लैनेट है वो होता है मरकरी यानी अतारत, और अतारत जायचे में कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड हो तो आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए उसका नगीना किस अंदाज में पहन सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्गो असेंडेंट के अंदर अगर मरकरी पहले ही घर में आकर बैठ जाए, नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मरकरी की प्लेसमेंट हो बहुत अच्छा होता है। ये पंच महापुरुष योग बनता है कि पैदाइशी तौर पे ही ये राज योग की कंडीशन पैदा करता है कि साहिब जायचा बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी, शख्सियत को लेकर इंटेलिजेंट भी होता है, समझदार भी होता है, और उसकी शख्सियत में एक सहर अंगेज़ी होती है। यहाँ पर अगर आप मरकरी का जो नगीना है ज़मुरद वो लेकर पहने तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, सिर्फ इसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, यहाँ से मरकरी जब नज़र डालेगा 7वें घर में अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी देगा, शराकतदारी का सुख, डेली वेजेस का सुख, और मरकरी का ताल्लुक 10वें घर से भी है, नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है कि काम काज, करियर, प्रोफेशन को भी फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब कि मरकरी अगर दूसरे घर में आकर प्लेस्ड हो जाता है, यहाँ पर अगर आप इसका स्टोन लेकर पहने अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो सिर्फ पर्सनालिटी को यहाँ पर इम्प्रूव नहीं करता, इसके साथ फाइनेंस को बेहतर करेगा, ख़ानदान में इजाफ़ा, ख़ानदान को जोड़ कर रखेगा। यहाँ से मरकरी जब डालेगा 7वीं नज़र 8वें घर पे तो आपकी मुश्किलात को भी दूर करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब के मरकरी अगर तीसरे घर में आकर प्लेस्ड हो जाता है, नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मरकरी बैठा हो तो कभी भी ज़मुरद लेकर नहीं पहनना, पर्सनालिटी को बेहतर नहीं करेगा बल्कि आपकी फ़जूल की मेहनत को एक्टिवेट कर देगा। और यहाँ से जब डालेगा 7वीं नज़र जायचे के 9वें घर पे वालिद से ख़राबियाँ पैदा करेगा, हर काम के होने में आपकी सक्सेस को भी रोकेगा कि बग़ैर मेहनत के और फजूल की मेहनत के कोई भी काम आपका होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब। यहाँ पर अगर मरकरी आकर प्लेस्ड हो जाता है तो यहाँ पर आप मरकरी का नगीना लेकर पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। घर का सुख, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगा, उसके साथ इन तमाम चीज़ों को भी देगा। और यहाँ से नज़र डालेगा 7वीं नंबर 3 जहाँ पर लिखा है 10वें घर पे कि आपके करियर, प्रोफेशन को भी बेहतर करेगा।
आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मरकरी आकर बैठ जाता है, यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ आपकी अक्ल को बहुत बेहतर कर देगा कि इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। औलाद का सुख, मोहब्बत का सुख, अनसर्टेन गेन, यहाँ से इसने जब 7वीं नज़र डाली 11वें घर पे ख्वाहिशात का पूरा होना, मुनाफा मिलना, अच्छे दोस्त मिलना। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब के मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में, तो आपने कभी भी इसका नगीना ज़मुरद लेकर नहीं पहनना। पर्सनालिटी को क्या बेहतर करना, यहाँ पे बीमार करेगा, मायूस करेगा, कर्ज का शिकार कर देगा आपको। यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र 12वें घर पे, तो अखराजात को भी बढ़ा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब के मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में नंबर 12 जहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने कभी भी मरकरी का स्टोन अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए नहीं पहनना, क्योंकि मरकरी को यहाँ पर हबूत होता है, यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन में बाउंड हो जाता है बुरे असरात देने के लिए, तो बहुत प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। इसके साथ साथ पर्सनालिटी को ख़राब करना, अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स पैदा करना, करियर रोज़गार के काम में ख़राबी पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मरकरी आकर बैठ जाता है तो कभी भी आपने मरकरी का स्टोन यहाँ पर नहीं पहनना, क्योंकि नहस घर है। हर काम में मुश्किलात, हर काम में प्रॉब्लम, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम, ससुराल से प्रॉब्लम, मायूसी, नाउमीदी पैदा करके रखेगा। और यहाँ से जब नज़र डालेगा दूसरे घर पे तो फाइनेंस को भी डिस्टर्ब करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है मोल तरकोन में, अगर यहाँ पर मरकरी आकर बैठ जाता है बहुत अच्छा होता है। आप इसका स्टोन ज़मुरद लेकर पहन सकते हैं, एमरल्ड। यहाँ पर पर्सनालिटी के साथ साथ आपके नसीब को अच्छा करेगा, वालिद से ताल्लुकात की बेहतरी, मज़हब में बेहतरी और हर काम में सक्सेस। यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा तीसरे घर पे, मेहनत का सिला भी आपको दिलवाएगा, करियर, रोज़गार, काम काज, इसमें भी बेहतरी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, ये इसका अपना घर, यहाँ पर भी इसको पंच महापुरुष योग मिलता है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आप इसका नगीना ज़मुरद लेकर पहन सकते हैं। पर्सनालिटी के साथ करियर, रोज़गार, काम काज, अमाल, इन तमाम चीज़ों में बेहतरी को पैदा करता हुआ यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा चौथे घर पे, घर का सुख, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, अच्छी गाड़ी तक आपको दिलवा देगा अपनी दशांतर दशा में। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मरकरी आकर बैठ जाए तो आप इसका नगीना अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए ज़मुरद पहन सकते हैं। बहुत अच्छा हो गया पर्सनालिटी के साथ साथ ख्वाहिशात के लिए, कारोबार के मुनाफे के लिए, दोस्तों के लिए। यहाँ से इसने जब डाली 7वीं नज़र 5वें घर पे, मोहब्बत में आसानी, अनसर्टेन गेन भी आपको दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मरकरी आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर आपने कभी भी इसको बेहतर करने के लिए इसका नगीना नहीं पहनना। पर्सनालिटी के साथ साथ ख़राबियाँ क्या पैदा करेगा, ख़र्चा फजूल का बढ़ा देगा। और यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र 6ठे घर पे, तो काम काज में भी स्टेबिलिटी नहीं, बीमार भी आपको कर देगा। इस पूरे जायचे के अंदर मरकरी पहले घर में अगर मौजूद हो, यहाँ पर इसको दिशा बल होता है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, और शर्फ का भी होता है। पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, 10वें में, 11वें में मौजूद हो तो आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए इसका स्टोन पहन सकते हैं। अगर तीसरे घर में हो, 6ठे में हो, 7वें में हो, 8वें में हो और 12वें में हो तो आपने अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए इसका नगीना बिल्कुल नहीं पहनना, प्रॉब्लम्स को ज़्यादा हाईलाइट करेगा। सिर्फ एक कंडीशन है, अगर मरकरी पूरे जायचे में कहीं पर भी कम्बस्ट हो जाए, यानी गरूबियत का शिकार हो जाए, चाहे वो तीसरा हो, चाहे वो 6ठा, 7वां, 8वां या 12वां घर क्यों ना हो, किसी भी हालत में आप इसकी गरूबियत को ख़त्म करने के लिए आप इसका नगीना लेकर पहन सकते हैं। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।